सूजी, अंडा, मैदा, आटा, ब्रेड, बेसन, इन सारी चीज़ों के मीठे बना बनाकर दिल तंग आ गया है। आप कुछ इतना स्पेशल बनाएं कि आपके घर वाले आपके हाथों को चूम जाएं। इतना लजीज मीठा है जिसके लिए इन सब चीज़ों में से हमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह आप ही का दिल खुश होगा, फ़ायदा आप ही का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बच्चों को लंच बॉक्स में रख देंगे इंशाल्लाह ताला, बच्चे चॉकलेट खाना भूल जाएंगे, डेली डेली फरमाइश पर बनवाएंगे। इस लजीज मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले जी हमने एक ड्राई सा फ्राई पैन लिया है। इसमें हमने आधा कप सूखा खोपरा डाला है। नारियल बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है, तो आपने 80 ग्राम ले लेना है या फिर आधा कप माप कर ले लीजिएगा। इसे हम इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। मीडियम लो आंच पर ड्राई रोस्ट कीजिएगा ताकि ये जले ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट का आपको टाइम लगेगा और आपने हल्की आंच पर इसे ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये जले ना। और यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में। तो इसी फ्राई पैन को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसमें डालेंगे हम तकरीबन यहाँ पर 4 खाने के चम्मच के बराबर मक्खन। तो इस रेसिपी में हम मक्खन का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो देसी घी का भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मक्खन ना हो तो देसी घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने जितना नारियल लिया है, आधा कप के करीब हमने मखाने ले लिए हैं। बहुत आसानी से ये भी मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं हमारी सेहत के लिए। और साथ में हमने तकरीबन यहाँ पर चौथाई कप ले लिए हैं बादाम और 2 खाने के चम्मच के करीब हमने ले लिए हैं पिस्ता। इन तीनों चीज़ों को हमने इस तरह से थोड़ा सा मक्खन में रोस्ट कर लेना है। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल भी लगते हैं और इनका पाउडर बहुत आसानी से बन जाता है। आज की रेसिपी हमारी इतनी हेल्दी बनने वाली है, जो बच्चे चॉकलेट बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं उन बच्चों को आप ये बना कर दें, वो पहचान ही नहीं पाएंगे ये चॉकलेट है या क्या चीज़ है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा आपको इन्हें रोस्ट करने में। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं मखाने, तो इस तरह से ये बहुत जल्दी से इनका पाउडर बन जाता है। मखानों का, बादाम का और पिस्ता का हमने पाउडर बना लेना है, लेकिन बहुत बारीक ना बनाइएगा, थोड़ा सा दरदरा सा। और नारियल को हमने इसी तरह से अलहदा करके रख लिया है रोस्ट करके। उसके बाद आपने 3 से 4 पैकेट ले लेने हैं बिस्किट्स के। कोई भी अच्छे ब्रांड के बिस्किट्स आप ले सकते हैं जो भी आपके एरिया में आसानी से मिलते हों। इनका भी आपने पाउडर बना लेना है और इनका इस्तेमाल हम इस रेसिपी में किस तरह से करेंगे, ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है कि आप खाने के बाद कहेंगे कि हम डेली डेली इसे बनाकर खाएं। तो चलिए इन बिस्किट्स का हमने पाउडर बना लेना है इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा बारीक सा बिस्किट्स का आपने पाउडर बनाना है, कोई भी बिस्किट इसमें साबुत ना हो, क्योंकि हमारी रेसिपी जो है वो इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर होगा तो ज़बरदस्त बनेगी। इसमें हमने डाल दिए हैं तकरीबन यहाँ पर 6 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। 50 रुपये में एक साशे मिलता है मिल्क पाउडर का, उसमें तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब निकल आता है, तो आपने 2 साशे का इस्तेमाल कर लेना है। इस रेसिपी में मिल्क पाउडर बहुत ज़रूरी है, इससे सारी हमारी रेसिपी में टेस्ट आएगा। उसके बाद एक आपने कोई भी डिश ले लेनी है जिसे आपने हल्का सा देसी घी लगाकर ग्रीस कर लेना है। इसमें थोड़ा सा हमने नारियल जो हमने रोस्ट किया था उसे छिड़क लिया है। उसके बाद जी उसी फ्राई पैन में आपने इसी तरह से उसे साफ़ नहीं करना, हल्का हल्का सा उसमें मक्खन लगा हुआ है, इसी तरह आपने इसमें बिस्किट्स का पाउडर और मिल्क पाउडर दोनों को हमने मिक्स कर लिया है। दोनों को इसमें डालकर मीडियम लो आंच पर हल्के हल्के आपने इन्हें भूनना है इस तरह से। और जल्दी नहीं करनी, इसे भूनने में आपने मीडियम या हाई आंच पर नहीं भूनना, वरना इनका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हमें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लजीज वाला मीठा बनाना है, तो इसे हल्की आंच पर आप जब 10 मिनट भूनेंगे तो ये हल्के हल्के से भूनेंगे ना, ये बहुत अच्छी तरह भून जाएगा। तो जब इतना हल्का सुनहरी कलर आ जाए तो आप इन्हें निकाल लें। उसी फ्राई पैन को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसमें आधा कप के करीब हमने चीनी ले ली है। चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे, तो मीडियम आंच पर करेंगे तो चीनी जल्दी कैरमलाइज़ हो जाती है। इस तरह फ्राई पैन में चीनी को फैलाकर मीडियम आंच करके पास ही खड़े रहिएगा और बहुत जल्दी चीनी कैरमलाइज़ होना शुरू हो जाती है। ये देखें, इसके पास से आपने कहीं नहीं जाना। तो तकरीबन 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हम बता रहे हैं, 5 से 6 मिनट के अंदर ही चीनी कैरमलाइज़ होना शुरू हो जाती है मीडियम आंच पर। चीनी जब कैरमलाइज़ हो जाए, आखिरी दाने तक हमने इसे कैरमलाइज़ करना है, तो आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है ताकि ये जल्दी जो है चीनी अच्छी तरह से कैरमलाइज़ हो जाए।
और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से चीनी अच्छी तरह कैरमलाइज हो गई है। इसे जलने नहीं देना फ़ौरन से। इसमें हमने 1 खाने के चम्मच के करीब बटर डाल देना है, मक्खन। आप इस जगह पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को दोबारा से हमने मीडियम लो कर लेना है। मीडियम नहीं रखना वरना ये जल जाएगी। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध का इस्तेमाल करना है। तकरीबन इसमें 1 कप के करीब दूध लग जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप इस्तेमाल कीजिएगा। टी कप के हिसाब से आपने 1 कप दूध लेना है। छोटे जो चाय वाले टी कप होते हैं उस हिसाब से लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करते रहिएगा। मिक्स करते हुए आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आपने 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकाना है। इस तरह से मीडियम लो आँच ही रखिएगा। आँच को आपने तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो बिस्किट्स हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। इससे ये इतनी मज़ेदार सी कैरामल चॉकलेट की तरह की हमारी ये आज की जो है वो डिज़र्ट कहें आप, बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनेगा। जिसमें हमने पिसे हुए मखाने भी डाल दिए हैं, थोड़े से पिसे हुए जो हमने पिस्ता बादाम वगैरह पीसे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। मखाने का पाउडर भी डल गया है। थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर भी इसमें डाल देंगे। साथ में हमने इसमें कोकोनट आधा बचा कर रख लिया है और आधा इसमें हमने डाल दिया है। सारी चीज़ों को इकट्ठा ही आपने डाल लेना, बिस्किट के साथ ही डालकर अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। और फ्लेम आपने मीडियम लो ही रखना है। इस बात को दोबारा दोबारा इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि जब आप रेसिपी बनाएं रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बने। 1 खाने के करीब आपने इसमें मक्खन या देसी घी फिर से डाल देना है ताकि ये थोड़ा सा चिकना सा बने। और यहाँ पर ये बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इसे अच्छी तरह मिक्स करना होता है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपने उस ट्रे में इसे निकाल लेना है और अच्छी तरह से आपने फैला लेना है। बस थोड़ी देर ही आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इतना लजीज और इतना हेल्दी मीठा बनेगा कि आज तक जितने भी आपने हलवे खाए होंगे सभी को आप भूल जाएंगे और बार बार रोज़ रोज़ इस रेसिपी को आप बनाएंगे। बाकी के कटे हुए जो बादाम है, पिस्ता है और थोड़े से हमने मखाने जो पीसकर पाउडर बना के रखा था वो भी इसके ऊपर लगा दिया है। कटे हुए बादाम पिस्ता भी इसके ऊपर लगा दीजिएगा। बाकी का जो नारियल हमने बचा कर रखा था वो भी इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। और बस अब इसे उसी वक्त ही हमने कटिंग कर लेना है। जैसे हम डिश में इसे निकालेंगे, सेट करेंगे, इसके ऊपर बादाम पिस्ता वगैरह सब लगाएंगे, उसके बाद आपने फ़ौरन से इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। क्योंकि बाद में जब 1-1.5 घंटे के बाद आप कटिंग करेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी पीसेस अलग-अलग नहीं होंगे, यानी इसकी कटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो पहले ही आपने इसकी इस तरह से कटिंग करके उसके बाद इसे रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। चाहे तो आप रूम में रख लीजिएगा वरना आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो हम इसे फ्रिज में रखने वाले हैं। तो 1 से 1.5 घंटा हमने इसे फ्रिज में रख दिया था और माशाल्लाह से 1 से 1.5 घंटे के बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही मज़े की ये मिठाई बनकर तैयार होती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे इसके बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।